अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर दिलशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा जो है सॉफ्टवेयर है और इसमें हम असाइनमेंट सेक्शन कर रहे हैं। आज की असाइनमेंट है असाइनमेंट 10। उसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। आज की असाइनमेंट हमारी 4 कॉलम्स पर मुश्तमिल है, 1 2 3 एंड 4। 4 कॉलम्स को हम जो है हाईलाइट करके इसको जो है इसकी जो है लाइन्स लगा देंगे। इसको ऑल बॉर्डर्स, यहाँ पे जाके इसको ऑल बॉर्डर्स लगाएंगे और यहाँ पे क्लिक करके ए और 1 के दरमियान में रख के ये पूरी शीट सेलेक्ट करेंगे और किसी भी कॉलम को अगर हम यहाँ से पकड़ के हाईलाइट करेंगे तो ये आपका जो है ये कॉलम बड़े हो जाएंगे। आज के असाइनमेंट में हम बनाना जा रहे हैं जो है फ़ी वाउचर बनाने जा रहे हैं, या इसको चलान फार्म कह सकते हैं, जो कि हम मुख्तलिफ़ मकासद के लिए जो इस्तेमाल करते हैं। चाहे हम बैंक फ़ीस डिपॉज़िट करनी हो या मुख्तलिफ़ तरह की फ़ीसेस को, एडमिशन फ़ीस, इनको जो है डिपॉज़िट करना हो, तो इस तरह के आप चलान फार्म जो है ये डिज़ाइन कर सकते हैं। 4 कॉलम्स पर मुश्तमिल है। इसको हम यहाँ पे हाईलाइट करते हैं पहली रो को और यहाँ से इसको मर्ज कर लेते हैं। इसमें हमारी हेडिंग आएगी जो है, इसमें आप लिख सकते हैं चलान फार्म। चलान फॉर्म पर्पस क्या है, यहाँ पे हम दूसरी लाइन को हाईलाइट करके ये मर्ज करेंगे। पर्पस आप इसको कह सकते हैं यहाँ पे एडमिशन फ़ी वाउचर, एडमिशन फ़ी वाउचर कह सकते हैं, चलान फॉर्म कह सकते हैं। तो ये 4 कॉलम्स पर मुश्तमिल है। इसमें सबसे पहले जो है यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, यहाँ पे जो है तीसरी रो छोड़ने के बाद यहाँ पे हम इसको लिखेंगे डेट। डेट यहाँ पे आएगी, डेट जो भी है फर्स्ट के 8 जो है 11/03/2023, ये यहाँ पे जो है डेट आ जाएगी। जो है यहाँ पे आएगा वैलिड TI कब तक ये आपका ये चलान फॉर्म वैलिड है, 08 मार्च 2023। हाँ जी, ये आ गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट कॉलम में आएगा चालान नंबर। चालान नंबर यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहें या जो भी इसमें आपका चलान फार्म का नंबर हो यहाँ पे लिख देना है। वो इशू डेट, इशू डेट आएगी यहाँ पे 07 यहाँ पे मार्च 2023। ये ऑटो में इसकी डेट ऐसी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रैकिंग आईडी। ट्रैकिंग आईडी है, इसकी हेडिंग प्रोग्राम है। प्रोग्राम के बाद इंटर कर देना है आपने। एप्लीकेंट नेम आ जाएगा, उसके बाद इंटर कर देंगे। उसके बाद नेशनल आईडी नंबर, नेशनल आईडी नंबर है। यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर है, इंटर कर देंगे और यहाँ पे आपका आएगा फादर और गार्डियन, गार्डियन नेम इंटर कर देंगे। पहले हम इसको जो है यहाँ पे फिल कर लेते हैं। ये सारी को हाईलाइट करके ट्रैकिंग आईडी के लिए हम इसको मर्ज करेंगे। ये तमाम लाइनें आगे जो है ये मर्ज होंगी, इसलिए हम इसको हाईलाइट करके इन तीनों को जो कॉलम्स हैं इनको हम यहाँ पे मर्ज करेंगे। जैसे ही हम इसको मर्ज करेंगे, इसमें आपने पहले हम इसका स्केच तैयार करते हैं, फिर हम यहाँ पे डाटा लिखेंगे। ट्रैकिंग आईडी आपका कोई भी हो सकता है। प्रोग्राम आप जो है यहाँ पे जिस पर्पज़ के लिए फ़ीस जमा करवानी है वो आपने पर्पज़ लिखना है। फ़र्ज़ क्या हमने एडमिशन है, एडमिशन एडमिशन फॉर कॉलेज। कॉलेज का नाम भी आ सकता है, ये एप्लीकेंट नेम मैं अपना लिख देता हूँ। नेशनल आईडी कार्ड आप जो है अपना आइडेंटिटी कार्ड जो है आपका वो लिखेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर, आइडेंटिटी कार्ड नंबर आपने इजी आसान सा लिखना है। और कॉन्टैक्ट नंबर आप जो भी है आपका मोबाइल नंबर है, आपका ईमेल है, या जो भी आप इसमें लिखना चाहें आप इसमें उसके रिलेटेड आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है। अपना फादर नेम लिख देना है। हाँ जी,
उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हमारा जो है नीचे जो आइटम्स होंगी एडमिशन के लिए या आपके पर्पज़ क्या है उसके रिलेटेड, यहाँ पे फर्स्ट पे आएगा नंबर। फर्स्ट पे इसकी हेडिंग होगी नंबर। यहाँ पे एक रो आप छोड़ दें, यहाँ पे आप लिख दें नंबर। दूसरे पे आप लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट पे आप लिखेंगे फ़ी। डिस्क्रिप्शन को हाईलाइट करके ये मर्ज कर लें यहाँ से, और आगे में आएगा फ़ी या अमाउंट। अमाउंट आएगा। हाँ जी, नंबर वाला कॉलम हमने छोटा करना है थोड़ा सा, ये इस मकसद के लिए हमने 4 कॉलम्स लिए थे। नंबर को हमने छोटा कर देना है और इनको आपने यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर दें। ये यहाँ तक ही रहेगा, यहाँ तक नंबर हमारा इतना हो गया। ये बाकी जो है कॉलम्स हम यहाँ पे लेंगे, डिस्क्रिप्शन एंड अमाउंट। तो नंबर में पहले हम डिस्क्रिप्शन वाले इसमें जो है 5 जो है इसमें कॉलम है, जितने आपके डिस्क्रिप्शन के लिए हो उसको यहाँ पे मर्ज कर लेंगे। ये दोनों यहाँ पे मर्ज हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपके ये मर्ज होने के बाद यहाँ पे आप पहले डिस्क्रिप्शन आपसे लिख लें यहाँ पे। एडमिशन फ़ी है, इसके बाद साथ है इसके टेक्नोलॉजी फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी है, रजिस्ट्रेशन फ़ी है, ये इसकी फ़ीस है। यहाँ पे जो है नंबर में यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है। यहाँ पे इसकी अमाउंट कितनी है यहाँ पे आप लिखें। फर्ज का 550 है, 550 है। उसके बाद इसी में ही आएगी अमाउंट। यहाँ पे इसकी 600 है, 1000 है, 950 है। यहाँ पे इसके आप कोई भी फ़ी हो सकती है। उसके बाद कोर्स फ़ी, ट्यूशन फ़ी 2000। हाँ, ये यहाँ पे आ गई इसकी ये सारी डिटेल आ गई। उसके बाद ये तीनों होंगे मर्ज। यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे आप इसको, ये मर्ज वाला ऑप्शन है, मर्ज कर दें और यहाँ पे आएगा फ़ी। विद ड्यू डेट। यहाँ पे इसका टोटल आपने कर देना है। ये देखें सभी को हाईलाइट किया, एक एक्स्ट्रा जो है आपने कॉलम हाईलाइट कर दिया और यहाँ पे ये ऑटो सम वाला ऑप्शन यहाँ पे आपने चूज़ किया है। उसके बाद सारी लाइन को यहाँ पे हाईलाइट करें और इसको यहाँ पे मर्ज कर दें, यहाँ से मर्ज कर दें। एक लाइन को यहाँ पे मर्ज करेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे टोटल अमाउंट इन वर्ड्स। टोटल अमाउंट इन वर्ड्स आपकी जो बनती है 5,200 20 यहाँ पे इसके आएगा जो है फ़ी पेएबल आफ्टर ड्यू डेट। यहाँ पे इसको हाईलाइट, ये मर्ज है कि ये तो ड्यू डेट के बाद जो है वो कितनी फ़ी होगी। फ़ी पेएबल आफ्टर ड्यू डेट, जुर्माने के साथ या इसके जो है आफ्टर ड्यू डेट आप इसकी 6000 कर दें या जितनी भी हो, ये आपका फ़र्ज़ी जो है डाटा है। उसके बाद यहाँ पे इसको लिखना है, आपने हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के बाद ये मर्ज करना है और यहाँ पे लिख देना है टोटल आफ्टर ड्यू डेट इन वर्ड्स। ये वर्ड्स में है THR3, ये है 6000। हाँ, ये टोटल 6000 हो जाएगा। उसके बाद इसकी यहाँ पे आपने ड्यू डेट भी लिखनी है। ड्यू डेट के लिए यहाँ पे हम जो है
इसको हाईलाइट करेंगे, हाईलाइट करने के बाद ये मर्ज करेंगे। यहाँ पे ड्यू डेट है, यहाँ नहीं, वो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, ये यहाँ पे नहीं। ये देखें कि वैलिड जो है यहाँ पे 8 मार्च तक है। हम इसको जो है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 18 कर देते हैं। 18 मार्च तक इसकी जो है वैलिड टिल ये जो आपका चलान फार्म है यहाँ तक जो है कारआमद रहेगा। बाकी ये चीज़ है आपके सामने यहाँ तक आ गई। और यहाँ पे हम हाईलाइट करके यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे डिपॉजिटर्स नेम, डिपॉजिटर नेम के बाद यहाँ पे आएगा बैंक स्टाम्प या ऑफिस स्टैम्प आप लिख दें, ऑफिस स्टैम्प आ जाएगा। ये देखें बाकी जो है हम जो है ये लाइनें जो है यहाँ पर जितना हमने काम किया इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये लाइन यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। अब हम उतने से पे जितने से पे काम किया उतने से कोई हाईलाइट करना है और उतने से कोई हमने यहाँ से बॉर्डर लगा देने हैं। ये देखें ऑल बॉर्डर लगे। ऑल बॉर्डर लगाने के बाद ये जो फर्स्ट लाइन है इसको आप जो है थोड़ा सा बड़ा कर दें और इसको आप जो है बैक पे जो है यहाँ से ब्लैक शेडो में दे दें। कलर जो है इसका वाइट आ जाएगा, लिखाई का कलर यहाँ से वाइट कर दें। चलान फार्म है, एडमिशन वाउचर है, इसका थोड़ा सा ये लाइट सा कलर दे दें। और ये जो लाइंस हैं ये यहाँ से ऊपर वाली यहाँ तक जो है लाइन ये बॉर्डर इसका नो बॉर्डर कर दें और यहाँ से इसको बॉर्डर लगा लें। ऊपर वाले बॉर्डर हमें नहीं चाहिए, ये बॉर्डर हमें चाहिए। और ये जो डिस्क्रिप्शन वाली लाइंस हैं इसको आपने लेफ़्ट रखना है और ये जो लाइनें हैं इनको आपने लेफ़्ट रखना है। और ये टोटल वाली अमाउंट जो हैं ये वाली अमाउंट है इनको आप सेंट्रलाइज़ करें, ये वाली को भी सेंट्रलाइज़ करें और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। ये जो वाउचर है ये जो जो है ना फीस जो है आपकी जिस बॉक्स में लिखी उनको आपने जस्ट बोल्ड करना है, ठीक है। और ये ऑफिस स्टैम्प है, उससे ऊपर वाली ये सारी लाइनें ये वाली जो लाइंस हैं ये हमने ख़त्म कर देनी, ये लाइनें ख़त्म कर देनी हैं। और जस्ट इसको हमने ये यहाँ से यहाँ तक हमने इसकी लाइन जो है नन करनी है और सिर्फ ऑफिस स्टैम्प के ऊपर वाली लाइन हमें चाहिए। कैसे चाहिए? ये वाली चाहिए और इसको यहाँ पे करके ये वाली चाहिए। बाकी हमें लाइंस इसमें नहीं चाहिए। इसको हम बॉक्स लगा लेते हैं यहाँ से ऑल बॉर्डर पे। हाँ जी, ये आपका फ़ी वाउचर आपका टोटली कंप्लीट हो चुका है। इस ये नंबर है इनको आप सेंटर कर लें। और अब हम इस ये जो लाइन है इसको भी आप हाईलाइट करके इसको थोड़ा सा ये कलर दे दें ताकि थोड़ा सा डिफरेंट रहे, ये सेंट्रलाइज कर लें। अब हम इसका जो है लेते हैं प्रिंट प्रीव्यू। अब हम फ्री में जाते हैं, प्रिंट पे जाते हैं, ये देखें प्रिंट प्रीव्यू में यहाँ तक आ रहा है और हमने यहाँ तक लेके जाना है। इस मकसद के लिए हम इसको थोड़ा थोड़ा क्लोज़अप करेंगे, क्लोज़ कर लेंगे। ये देखिए इसको हम क्लोज़ किया है। क्लोज़ करने के बाद ये लाइनें भी हमें दरमियान वाली नहीं चाहिए थी तो दरमियान वाली लाइनें हम नहीं चाहिए तो ये नन कर दें। ये दरमियान से या मर्ज कर दें आप इसको, मैं मर्ज करना बेटर है। ये देखें यहाँ तक हमारी जो है ये अमाउंट बन गई है और ये यहाँ तक हमारा फ़ी वाउचर टोटली कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से अगर आपने लाइनों को थोड़ा सा फैलाना हो तो इनको हाईलाइट कर लें यहाँ तक और थोड़ा सा यहाँ से आप इसको फैला लें ताकि नीचे तक आपका ये फ़ी वाउचर थोड़ा सा एक्यूरेट हो जाए। ये देखें और दोनों तरफ से आपने इसको ये सेंट्रलाइज कर लेना है डाटा को। हाँ, ये आपका फ़ी वाउचर टोटली कंप्लीट हो चुका है। फिर हम प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं तो आपको बताएगा ये आपका प्रिंट प्रीव्यू यहाँ ऐसा आएगा। अगर आप इसका प्रिंट निकालना चाहें तो प्रिंट भी आप इसका निकाल सकते हैं। तो आज की असाइनमेंट हमारी जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की असाइनमेंट 10 थी। सिंपली है कि आप इसको देखें, इसको करें और इसको आसानी से जो है इसको समझने के बाद इसको आप इसको करेंगे। ये सिंपल सा चलान वाउचर है, फ़ी फॉर्म है, एडमिशन फ़ी वाउचर है या किसी भी जो है मकसद के लिए इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने यहाँ पे कोई भी इसकी हेडिंग्स वगैरह है ये वो भी अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। या आपको जस्ट बताया कि अगर आप फ़ी वाउचर बनाना चाहें तो किसी भी चीज़ का फ़ी वाउचर इस तरह बनाया जा सकता है। सेव पे जाने के बाद आप इसको असाइनमेंट हमारी 10 है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल असाइनमेंट 10 नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं। इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हमारी फ़ाइल मुकम्मल हो चुकी है। तो यहाँ तक आप देखेंगे इसको जो है आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। मज़ीद जो है हमारी जो है असाइनमेंट उनको भी देखिएगा
दुआ में याद रखिएगा। आपका अपना ताहिर दिलशाद। अल्लाह हाफिज़।